हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं आपका अपना श्रद्धेय पवार आपके लिए लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उनके लेखक के लिए एक रामबाण क्लास। और ये क्लास आपके लिए एक रामबाण साबित होगी। आपका चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी भर भर के पुस्तकों एवं लेखक से उनके क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद में चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, पुस्तक एवं लेखक जो आपकी लेटेस्ट पुस्तकें रही है या इससे पहले जो चर्चित पुस्तकें चली आ रही हैं, तो इनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो सभी साथी जुड़ेंगे और एग्जाम हॉल में आपको इस क्लास से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन एक ए पैसेज टू इंग्लैंड, पुस्तक का नाम है प्यारे साथी ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसकी पुस्तक है? पुस्तक का लेखक कौन है? वीएस नायपाल, खुशवंत सिंह, सलमान रश्दी या आपका नीरज सिंह चौधरी। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा नीरज सिंह चौधरी, ए पैसेज टू इंग्लैंड। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, चाहिए आपका एसएससी का एग्जाम हो, भर भर के क्वेश्चन पूछता है ए पैसेज टू इंग्लैंड किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? नीरज सिंह चौधरी। यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? नटवर सिंह के, अरुंधति राय के, शशि थरूर के या आपका अमित त्रिपाठी। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ ये किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? शशि थरूर की आपकी पुस्तक है। और ये आपके एग्जाम में आने की अब की बार संभावना है और हम इस पे गाड़ते हैं झंडा, एग्जाम में आएगी प्यारे बच्चे। ये बहुत इंपोर्टेंट पुस्तक है आपका। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर है क्या? महात्मा गांधी के जीवन पर है क्या? यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा नरेंद्र मोदी। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, जनवरी 2020 में जो हमारे गृह मंत्री थे वो कौन थे? अमित शाह। उन्होंने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी। किनके ऊपर लिखी, किनके जीवन पर आधारित थी लिखी? ये लिखी आपकी नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, ये भी पुस्तक आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी पुस्तक है? ये है प्यारे बच्चे आपकी सौरव गांगुली की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? सौरव गांगुली की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी प्यारे बच्चे? ये लिखी थी आपकी खुशवंत सिंह ने। किसने लिखी थी प्यारे बच्चे? खुशवंत सिंह ने। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2018 में निम्नलिखित में से किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ लेखन किया? रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, आप बताएंगे। यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेस्ट ऑफ माय लाइफ। और ये भी आपकी इंपोर्टेंट पुस्तक है। ये वे पुस्तक है प्यारे साथी जिन्हें एसएससी हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहां से भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक पुस्तक आज पूछ ली तो वो आगे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। भाई साहब, पुस्तक में इतिहास तो वही है, वो बदल थोड़ी जाएगा। तो ये पुस्तकें भी भर भर के पूछी जाती है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ भाई साहब किसकी पुस्तक है? ये है आपकी युवराज सिंह, वही युवराज सिंह जिसे आप युवराज सिंह के नाम से याद करते हैं। तो युवराज सिंह की पुस्तक है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है आपकी? द नेमसेक। द नेमसेक पुस्तक किसकी है भाई साहब? ये है आपकी झुम्पा लाहिड़ी। और हमारे टाइपिस्ट ने ऑप्शन किए हैं गलत, यहां पे होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब राइट ऑप्शन, झुम्पा लाहिड़ी। और भाई साहब आपका एसएससी जीडी का अगर एग्जाम है तो ये आपका आएगा, यहाँ पे झंडा गाड़ रहे हैं हम इस पे, ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब? हर्षा भोगले है क्या? संजय मांजरेकर है क्या? नरोत्तम पुरी है क्या? या आपका आशीष रे है क्या? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका आशीष रे। आशीष रे की कौन सी पुस्तक है प्यारे बच्चे? द इंडियन चैलेंज। द इंडियन चैलेंज पुस्तक किसकी है भाई साहब? ये है आपकी आशीष रे की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है और जिसे आप क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं? कौन सी है भाई साहब? प्लेइंग इट माय वे, ट्रेन टू पाकिस्तान, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनटोल्ड स्टोरी। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा आपका प्लेइंग इट माय वे। ये किसकी पुस्तक है भाई साहब? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आएगा आपके।
प्लेइंग इट माई वे, तो किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? ये है आपकी सचिन तेंदुलकर की पुस्तक। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी पुस्तक है? ये है आपकी खुशवंत सिंह की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक रचना आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है? बड़े फेमस हुए भाई साहब, ये आर के नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। कौन सी भाई साहब? मालगुडी डेज लिखी गई है, हाँ जी। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, ये आपका गाइड या आपका गार्डनर, तो भाई साहब गार्डनर पुस्तक नहीं लिखी गई है। आपको पता है गार्डनर हुआ आपका, चांडालिका हुआ आपका, हंगरी हुआ आपका, स्टोन्स हुआ आपकी, गीतांजलि पुस्तक हुई। तो ये किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? तो ये पुस्तक है प्यारे बच्चे यहाँ पे आपकी किसकी ही? रविंद्रनाथ टैगोर। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। कौन सी भाई साहब? चांडलिका हुई, चांडालिका, हंगरी, स्टोन्स, गीतांजलि, किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे आपकी पुस्तक है। मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? ये है आपकी आर के नारायण। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्लाइड से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका माई कंट्री माई लाइफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई साहब कौन है यहाँ पे आपका? एल के आडवाणी। एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है ये। कौन सी? सभी बच्चे एक बार मनी मन दोहराएंगे, कौन सी भाई साहब? माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में क्रम योद्धा ग्रंथ, कौन सा भाई साहब? क्रम योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया? अभी मैंने आपको बताया था, किसने? 2020 में अमित शाह ने। किसने किया था इसका वर्णन, सॉरी विमोचन? अमित शाह जी ने। किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। नेक्स्ट है आपका खुल्लम खुल्ला, और भाई साहब एसएससी थक चुका है इससे, बार बार पूछता है अपने एग्जाम में। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? तो भाई साहब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऋषि कपूर। वही ऋषि कपूर जिसे आप पुरानी और नई ताजी फिल्मों में बहुत ज्यादा देखते हो, ठीक है, खुल्लम खुल्ला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी भाई साहब? किसने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत की खोज किसने लिखी थी भाई साहब? ये लिखी थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने भाई साहब? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। आपको मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक की कौन सी बड़ी फेमस पुस्तक है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसकी है? यह है आपकी बाल गंगाधर तिलक की। एपीजे अब्दुल कलाम, बड़ी फेमस पुस्तक है इनकी भी, 2020 एक आपका विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने ऋषिकेश वाली घटना का जिक्र किया है जो मैंने आपको बताई भी है। महात्मा गांधी की तो बहुत सारी है, एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, बहुत सारी पुस्तकें भाई साहब। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन है भाई साहब? कौन सी पुस्तक है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और आपका दास कैपिटल। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, इसके लेखक हैं आपके यहाँ पे आपके कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किसकी पुस्तक है? किसके लेखक है? सॉरी भाई साहब, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल के लेखक कौन है भाई साहब? यहाँ पे आपके कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है? और ये क्लास अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो भाई साहब आप लाइफ टाइम के लिए ये पुस्तकें आपके याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी, और ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इस क्लास से फायदा होगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें होती है बरसाती चीज, मतलब आप पढ़ लिया 1 से 2 साल बाद इनकी जरूरत नहीं है भाई साहब, इसको आज भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 4 साल बाद भी इन्हीं पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं आती है लेटेस्ट उनको भी पढ़ना है, लेकिन ये भी आपको याद रखनी है भाई साहब। आपको पता है प्लेटो गणतंत्र रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी? हाँ जी बिल्कुल, राइट ऑप्शन आपका। अरस्तु, अरस्तु ने कौन सी लिखी? राजनीति, हाँ जी बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज थोड़ी लिखा था भाई साहब। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसकी पुस्तक थी? ये थी आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हिंद स्वराज किसकी पुस्तक थी प्यारे बच्चे? तो ये पुस्तक थी आपकी किसकी? ये थी प्यारे बच्चे आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक। किसकी? महात्मा गांधी जी की पुस्तक, जिनकी हत्या किसने की थी? 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या आपने पढ़ी है? दास कैपिटल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूरा का पूरा जो होगा, इसने पूछा था कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे मिलान गलत है, तो गलत कौन सा है भाई साहब? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड, भाई साहब 2 बार पढ़ चुके हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड मतलब नीरज सिंह चौधरी। ए पैसेज टू इंग्लैंड मतलब नीरज सिंह चौधरी। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, भाई साहब रिपीट क्वेश्चन, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ मतलब शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम मतलब कौन भाई साहब? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब,
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की पुस्तक है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, बड़ी फेमस पुस्तक। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम गुलिस्तान इसके, और आगे डैश 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 आप बताओगे। तो प्रसिद्ध गीत है आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसकी रचना थी भाई साहब? ये थी आपकी मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल की रचना थी। कौन सी भाई साहब? सारे जहां से अच्छा। निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? 2020 निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है भाई साहब? ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी चेतन भगत, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? तो अंधेर नगरी चौपट राजा जो आपका नाटक लिखा है भाई साहब, ये लिखा है आपका मुंशी प्रेमचंद। अरे बच्चे, गंदे बच्चे। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और वो तुमने देखा होगा सदन में, पिछली बार एक हमारे नेता कह रहे थे अंधेर नगरी चौपट राजा, और जिसको हालात देखने हैं वो यूपी आ जा। बताओ किसने कहा था? तो भाई साहब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और नाटक बताओ इनके। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी तो शायद हो गया। चलो और आप बताओगे। मुंशी प्रेमचंद के और नाटक और बताओ, जैसे आपका कर्म भूमि ले सकते हैं, और बताओ गबन, और आपका गोदान, और आपका सेवा सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक कौन है? एक तो भाई साहब नागानंद के लेखक बताओ कौन है, प्रियदर्शिका किसने लिखी है भाई साहब, रत्नावली के लेखक कौन है? तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखी है? नागानंद लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है, और आपका रत्नावली भी किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन। शाहनामा, शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन है? अलबरूनी है क्या, फिरदौसी है क्या, उतबी है क्या, या आपका मिनहाज उज सिराज है क्या? तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे फिरदौसी। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है भाई साहब? फिरदौसी। अलबरूनी की आप पुस्तक बताइए, सॉरी, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है प्यारे बच्चे? बताइए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी यहाँ पे? अर्थशास्त्र की रचना। तो अर्थशास्त्र की रचना मतलब कौटिल्य, अर्थशास्त्र मतलब कौटिल्य, बड़ा फेमस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी? भाई साहब आपको पता है, एन ऑटोबायोग्राफी, हाँ जी जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हम ही आपने पढ़ा था अभी, भारत की खोज, किसकी पुस्तक है? ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, भाई साहब किसकी पुस्तक है? ये है आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक। किसकी भाई साहब? महात्मा गांधी जी की पुस्तक। कौन सी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किसकी पुस्तक है भाई साहब? महात्मा गांधी। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? और भाई साहब वो ध्यानचंद। कौन? गोल मतलब क्या? गोल। तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो भाई साहब वो कौन थे आपके? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और जन्म इनका इलाहाबाद में हुआ था। और वो जादूगर जिसने भारत को हॉकी को इस आयाम पर पहुंचाया। और वो ध्यानचंद जब जर्मनी में खेल रहे थे तो उनकी हॉकी तक तुड़वा के देखी गई थी, जिस टाइम पर जब दुनिया हिटलर के सामने नतमस्तक थी। हिटलर को इस दुनिया का क्रूर शासक मतलब जिनमें देखा जाता तो वो हिटलर था। हिटलर ने कहा था किसको? मेजर ध्यानचंद जी को, कि आप भारत को छोड़कर हमारे देश में आए और हम आपको ये शोहरत देंगे। और उन्होंने कहा था कि मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं भारत के लिए खेलूं, मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं किसके लिए खेलूं, अपने हित के लिए खेलूं। उन्होंने कहा था कि मेरा कर्तव्य है मैं भारत के लिए खेलूं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स जो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो किस खिलाड़ी की आत्मकथा है प्यारे बच्चे? तो यहां पे होगा आपका सोनिया मिर्जा। नेक्स्ट है आपका अभिज्ञान शकुंतलम। एक है, क्या है भाई साहब? ड्रामा है क्या, उपन्यास है क्या, कविता है क्या, या आपका कहानी है क्या? ड्रामा या नाटक। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है भाई साहब? ये है आपकी किसकी? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जी का क्या है? आपका नाटक है। और बताइए आप। ऋतु संहारम, मेघदूतम, और आपका रघुवंशम। रघुवंशम ये सब किसकी पुस्तक है? ये है भाई साहब आपके अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसकी है भाई साहब? महाकवि कालिदास जी की पुस्तक। अगर ये स्लाइड आपको अच्छी लगती है तो प्यारे बच्चे अपने सुझाव कमेंट्स में लिखना ना भूले। इन्हीं सब के साथ में नमस्कार, जय हिंद।